हेलो टू एवरीवन। आज की इस सेशन में हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से आगे का जो टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो फर्स्ट लॉ में हमने देखा था कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब हीट चेंज प्लस वर्क डन। तो यहां अब सवाल आता है कि वर्क डन किस टाइप का होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन थर्मोडायनेमिक्स वी फोकस मेनली द मैकेनिकल वर्क। हम लोग केवल मैकेनिकल वर्क पर फोकस करते हैं, दैट मीन्स द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब इस प्रेशर वॉल्यूम वर्क को हम दो प्रोसेसेस में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एक हुआ इरिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा हुआ नेचुरल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर गैस पर कोई वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, वो चेंज अगर सिंगल स्टेट में हो तो सिंगल स्टेट में चेंज होने के कारण जो वर्क डन होता है उसको हम इरिवर्सिबल वर्क डन में काउंट करते हैं। जबकि रिवर्सिबल वर्क डन में छोटे छोटे वर्क को हम इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ के जो एक्सप्रेशन मिलता है उसको स्टडी करते हैं। तो आज एकदम जीरो लेवल स्टूडेंट के लिए जीरो लेवल से हम इस चीज को बताना बेहतर समझते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन इन सिंगल स्टेट। वर्क डन इन सिंगल स्टेट इसका मतलब हुआ कि इरिवर्सिबल मैनर, यहां लिख सकते हैं इन इरिवर्सिबल मैनर। इरिवर्सिबल मैनर में वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम देखते हैं यहां एक हम सिलेंडर लेते हैं, यहां एक हमने सिलेंडर लिया, ये सिलेंडर लिया हमने, ठीक है। इस सिलेंडर में एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन हमने इसमें फिट कर दिया। इट इज फ्रिक्शनलेस पिस्टन। फ्रिक्शनलेस पिस्टन हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। सपोज करें कि इस सिलेंडर में हमने 1 मोल गैस को डाल दिया है और इसमें एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन को डाल दिया, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। अब इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम A मानते हैं। ये जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को A मानते हैं, ठीक है। और इसमें जो टोटल गैस है वो टोटल गैस कितनी हमने ली है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हमने लिया है, ठीक है। अब क्या करें, इसके अंदर का इंटरनल प्रेशर है, सपोज करें P। गैस के अंदर का इंटरनल प्रेशर है P, ठीक है। और एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से हम प्रेशर लगाते हैं, सपोज करें P एक्सटर्नल। बाहर से जो प्रेशर लगाते हैं वो P एक्सटर्नल है, ठीक है। अब मान लो आप कि अगर अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो और एक्सटर्नल एक्सटर्नल प्रेशर को हम बढ़ा दें, तो क्या होगा, ये पिस्टन धीरे धीरे अंदर की ओर मूव करेगा, ठीक है। इससे पहले हम ये मान लें कि इसका जो टोटल वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को हम सपोज करें VI, वॉल्यूम इनिशियल।
टोटल वॉल्यूम को हमने VI से सपोज किया, ठीक है। अब अगर P एक्सटर्नल को हम बढ़ाएंगे, इंटरनल प्रेशर से बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, दिस पिस्टन विल मूव टुवर्ड्स इनसाइड, इनवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन मूव करेगा। उसके लिए और एक दूसरा हम बगल में फिगर बनाते हैं। देखिए इस पिस्टन को, ये पिस्टन सपोज करें कि यहां तक मूव किया, पिस्टन यहां तक मूव किया, ठीक है। तो इसका इनिशियल वॉल्यूम था VI, तो अब फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, द फाइनल वॉल्यूम will be like this. It is supposed to be VF, फाइनल वॉल्यूम VF हो गया। यहां ध्यान दें कि VF जो फाइनल वॉल्यूम है, वो फाइनल वॉल्यूम VF इज लेसर देन VI, जिसके कारण क्या होगा, और डेल्टा V इज इक्वल टू VF माइनस VI इज इक्वल टू क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम कम है और इनिशियल वॉल्यूम अधिक है, तो फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो इसका नेगेटिव वैल्यू आएगा। समझ में आ रही है बात। अब देखें, अब इसी को, ये हुआ इनिशियल वॉल्यूम को, यहां से शो करें, ये फाइनल वॉल्यूम हुआ, और इस डिस्टेंस को आप सपोज करो स्मॉल l, दिस डिस्टेंस इज सपोज टू बी स्मॉल l, ठीक है। यहां पर डेफिनेटली कॉम्प्रेशन का केस हो रहा है, कॉम्प्रेशन सिस्टम के ऊपर, गैस के ऊपर वर्क डन हो रहा है। इसी को ग्राफिकली हम यहां दिखा रहे हैं। ये हुआ, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम, इट इज VI एंड इट इज VF। माने हमारी कोशिश है कि जीरो लेवल स्टूडेंट भी इस चीज को बड़ी बढ़िया से समझ ले, ठीक है। तो यहां पर हम दिखा रहे हैं प्रेशर को असेंडिंग ऑर्डर में, प्रेशर P इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। प्रेशर यहां इंक्रीज हो रहा है, सपोज करें फाइनली जो प्रेशर है यहां पर, इसको हम माने P external, it represents the value of P external, ठीक है। और चेंज इन वॉल्यूम मेरा क्या आया, चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है, देखिए दिस, इट इज इनिशियल वॉल्यूम एंड इट इज फाइनल वॉल्यूम। यहां पर हम लिए हैं वॉल्यूम को लिया है हमने, ठीक है। तो यहां पर चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम को इस एरिया से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसका एरिया क्या हो गया, दिस एरिया विल गिव द वैल्यू ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, विल गिव द वैल्यू ऑफ वर्क डन, ये वर्क डन का वैल्यू देगा। यहां देखिए P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V, ये ग्राफिकली वर्क डन को इस तरह से यहां रिप्रेजेंट किया गया है। ये एरिया ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए आप जानते हैं कि वर्क डन को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ वर्क डन का।
ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग थ्योरेटिकली बेटर होगा, थ्योरेटिकली आइए पॉइंट वाइज इसको लिख लें। क्या लिखेंगे? सपोज ए सिलेंडर, इस सिलेंडर में क्या है? 1 मोल ऑफ गैस है, और इस ये सिलेंडर फिटेड है एक फ्रिक्शन लेस पिस्टन से, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो इसको हम नंबर 1 पॉइंट में देते हैं। सपोज a cylinder containing 1 mole of an ideal gas। ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में 1 मोल ऑफ आइडियल गैस भरा हुआ है, हैविंग प्रेशर P, इसके अंदर का प्रेशर P है, एंड फिटेड विथ a frictionless piston। यहां देखिए, ये है फ्रिक्शनलेस पिस्टन, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या माना? ये है सिलेंडर, इस सिलेंडर में 1 मोल ऑफ आइडियल गैस भरा हुआ है, इसके अंदर का प्रेशर है P। ये जो सिलेंडर है वो फिटेड है एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन से। उस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A। ठीक है, यहां तक बात समझे? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखें, इस गैस का टोटल वॉल्यूम है VI। गैस का टोटल वॉल्यूम है VI, और VI में इस गैस के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, वो एक्सटर्नल प्रेशर को जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? गैस कंप्रेस करेगी, तब तक कंप्रेस करेगी जब तक एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में लिखें, यहां पर सपोज द टोटल वॉल्यूम of the gas VI, V इनिशियल, गैस का टोटल वॉल्यूम है V इनिशियल। ठीक है, टोटल वॉल्यूम V इनिशियल है। अब इसके ऊपर हम एक्सटर्नल प्रेशर डालते हैं। लेट द एक्सटर्नल प्रेशर बी P एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल है, जो कि इंटरनल प्रेशर से अधिक है, विच इज ग्रेटर देन P मीन्स ये इंटरनल प्रेशर से, तो इंटरनल प्रेशर से अधिक होगा P एक्सटर्नल, तो क्या होगा? ये पिस्टन अंदर की ओर मूव करेगा। समझ में आ रही है बात? द पिस्टन विल मूव टुवर्ड्स इनसाइड। ठीक है,
Due to this, the piston will move towards इनसाइड. पिस्टन इनसाइड मूव करेगा. दैट मीन्स ये केस किसका होगा? दिस इज द केस ऑफ कॉम्प्रेशन. ठीक है. कब तक ये आएगा? द पिस्टन विल मूव टुवर्ड्स इनसाइड. कब तक? टिल इट becomes equal to the pressure inside the gas. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखे कि सिलेंडर है, उसमें गैस है, फिटेड विथ पिस्टन है. सेकेंड पॉइंट में क्या लिखे कि P एक्सटर्नल P इंटरनल से अधिक होगा तो ये पिस्टन अंदर की ओर मूव करेगा. अंदर की ओर मूव करेगा तब तक जब P एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाए. ठीक है. अब देखें यहां पर, अब सपोज करें कि ये जो P एक्सटर्नल है ये सिंगल स्टेप में VF को अचीव करता है. ठीक है. इसको थोड़ा साफ कर लिया जाए. इसको साफ कर लेते हैं. अब थर्ड स्टेप में देखें कि ये P एक्सटर्नल अधिक होता है P इंटरनल से, तब इंटरनल मूवमेंट होता है. अब मान लें कि ये जो कॉम्प्रेशन हो रहा है वो सिंगल स्टेप में. दैट मीन्स यहां से एक बार में पिस्टन VI से VF पर आ रहा है और ऐसा करने में ये L डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो देखें इसको. सपोज द compression is achieved in a single stage to get the final volume. To get the final volume, क्या है फाइनल वॉल्यूम? VF. ठीक है. एंड covering a distance L towards inside. देखिए ये सिंगल स्टेप में यहां से यहां पहुंचता है और VI से VF तक पहुंचने में ये L डिस्टेंस कवर करता है. ठीक है. अब यहां पर देखें कि जैसा कि हमने बता दिया है कि VF इज लेसर देन VI, जिसके कारण डेल्टा V का वैल्यू निगेटिव आ रहा है. ठीक है. अब देखें इसमें वर्क डन कितना होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है P एक्सटर्नल के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखें. फोर्थ स्टेप, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ PV work done is given as
वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हमने F माना एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू L, दैट मीन्स W इज इक्वल टू F इंटू L। इट इज कंसीडर टू बी इक्वेशन 1। अब यहां देखिए हमारे पास फोर्स को यहां P एक्सटर्नल से कोरिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखें प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, हमें मालूम है। हियर वी हैव प्रेशर P एक्सटर्नल इज इक्वल टू होता है फोर्स F डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां पर किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, ऑफ पिस्टन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन, जिसको हमने माना है ए। तो यू कैन राइट लाइक दिस F बाई ए। तो इससे हम F का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। F इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू ए, ठीक है। F का वैल्यू हमें मिल गया यहां पर। सपोज दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से F के वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम डाल दें, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, और यहां आप लिख दो थोड़ा सा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन 1 वी हैव क्या होगा, W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई A इंटू L, ठीक है। लेकिन यहां देखिए अब एरिया में दो लेंथ टर्म होता है और लेंथ एक, दैट मीन्स कि ये वॉल्यूम टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसके बदले आप लिख सकते हो W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V। कहां से आया डेल्टा V, सिंस, यहीं लिखें, सिंस A इंटू L इज इक्वल टू डेल्टा V। और डेल्टा V क्या है, डेल्टा V इज इक्वल टू VF माइनस VI, जिसका वैल्यू है नेगेटिव, ठीक है। इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन। अब यहां देखें इस एक्सप्रेशन में हम निगेटिव साइन देते हैं। निगेटिव साइन क्यों देते हैं हम आगे बता रहे हैं इसको, ठीक है। इसको आप लोग लिख लो। यहां देखें कि हमें एक्सप्रेशन मिला W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा V, ठीक है। इसको हमने दिया एक्सप्रेशन 3। इस एक्सप्रेशन में हम माइनस इसलिए डालते हैं क्योंकि यहां डेल्टा V का वैल्यू नेगेटिव है, और यहां दिस इज द केस फॉर कॉम्प्रेशन। ये इक्वेशन आया है कॉम्प्रेशन के लिए। तो कॉम्प्रेशन के केस में
कॉम्प्रेशन के केस में आप भी जानते हो, फॉर कॉम्प्रेशन के केस में W का वैल्यू, W इज पॉजिटिव। क्यों? बाय कॉन्वेंशन, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। कॉन्वेंशन ये कहता है कि W पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर हमारा देखें डेल्टा भी निगेटिव है, तो डेल्टा भी निगेटिव है और W का वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा? जब हम यहां पर निगेटिव साइन देंगे। तो कॉन्वेंशनल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए यहां हम इक्वेशन 3 में निगेटिव साइन देते हैं, क्योंकि निगेटिव साइन देने से ये निगेटिव और डेल्टा V का वैल्यू, दिस नेगेटिव विल get itself multiply to give the value of W as positive। ठीक है, अब देखें ये इक्वेशन थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट में देखें, फोर्थ पॉइंट, इक्वेशन 3 एक्सपेंशन के केस में भी वैलिड होता है। एक्सपेंशन के केस में भी, फॉर expansion case, the equation 3 is also valid। वैलिड कैसे हुआ कि एक्सपेंशन के केस में क्या होगा? एक्सपेंशन के केस में V final will be greater than V initial। जब गैस फैलेगी तो V initial छोटा होगा और V final बड़ा होगा। तो वैसी स्थिति में V final minus V initial will be equal to positive, that is the value of delta V will be पॉजिटिव। तो एक्सपेंशन के केस में अगर W का वैल्यू हम निकालें तो ये देखिए P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव डेल्टा V। ठीक है, तो आपका W का वैल्यू क्या आएगा? माइनस P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V। और कॉन्वेंशन से क्या जानते हैं? बाय कॉन्वेंशन से क्या जानते हैं? W का वैल्यू पॉजिटिव होता है, W का वैल्यू निगेटिव होता है फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के केस के लिए W का वैल्यू निगेटिव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन 3 ही है, दिस एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल बोथ फॉर compression and expression of during PV work done। ठीक है, हम समझते हैं कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने जीरो लेवल से इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से पढ़ें। ठीक है, और इसमें अगर कुछ हमें बोलना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब इसके बाद हम लोग इसके दूसरी पार्ट में पढ़ेंगे कि किस तरह से इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स टू ऑल।